सभी को नमस्कार मेरा। आज हम यूपी पीसीएस के एक प्रोग्राम को सीरीज़ लेके आए हैं जिसमें हम घटना चक्र से सभी पीवाईक्यूज़ के कराएंगे। उसमें सब्जेक्ट वाइज कराएंगे। सबसे पहले हम ज्योग्राफी के लेके आए हैं, जिसमें ज्योग्राफी में हम भारत के बारे में एक सामान्य परिचय दे चुके हैं। एक वीडियो में अपने नेक्स्ट आगे जो वीडियो हमने दिया था उसमें भारत का सामान्य परिचय पढ़ाया था। अब हम इसमें उसी से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को लेकर आए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। वे भिन्न भिन्न एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, जैसे बीपीएससी में पूछे गए हैं, एमपीपीएससी में, यूपीपीएससी में। तो ये बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, उत्तराखंड पीसीएस में पूछे गए हैं। तो इससे संबंधित हम क्वेश्चन आगे करेंगे और ये सीरीज़ हम पहली बार स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम कंटिन्यू, हमारा टारगेट रहेगा कि एवरीडे 100 क्वेश्चन। इससे क्या होगा कि हमारा जब तक एग्ज़ाम आएगा पीसीएस का और आरओ का और समीक्षा अधिकारी वगैरह का, तो तब तक हमारे जो है क्वेश्चन काफ़ी हो जाएंगे, जिससे कि हम उसको बहुत अच्छी स्थिति में हो जाएंगे और लगभग सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की कंडीशन में होंगे। और इस वीडियो में हम आपको ये सिखाएंगे कि क्वेश्चन अटैम्प्ट कैसे करने होते हैं। मैं आपका मेंटर आपको अपनी पूरी तैयारी के दौरान जिस तरीक़ा से एलिमिनेट क्वेश्चन करते हैं उन सबको सिखाऊंगा। एलिमिनेट कैसे क्वेश्चन करते हैं, स्मार्ट टेक्निक क्या है, लॉजिकल टेक्निक क्या है, इन सब के बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, हम लोग कोशिश करेंगे कि कुछ नया सीखें। आप लोग भी कमेंट में बताइएगा कुछ मेरे से हट के कुछ टेक्निक हो, कुछ एनालिटिक व्यू हो, तो वो आप कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा आज का टारगेट रहेगा लगभग 20 to 50 क्वेश्चन। इसमें हम कोशिश करेंगे कि आधा घंटे के अंदर हम जितने क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन कर सकें वो करेंगे। उसके बाद से जैसे ही हमारा एक दो वीडियो कम क्वेश्चन का रहेगा, उसके बाद से हम 100 क्वेश्चन पर वीडियो के हिसाब से लेकर आएंगे, जिससे कि जब तक हमारा पीसीएस 6 दिसंबर को होगा, यूपी पीसीएस जो है 6 दिसंबर को है, वहाँ तक हम लगभग 8 से 10 हज़ार क्वेश्चन कर लें। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो पेज है हमारा, इस पेज को आप पहले इसकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन ये दे रखी है, उस बेसिक इन्फॉर्मेशन को पहले आप रीड कर लें, थ्रोली रीड कर लें, एक हल्के माइंड से रीड कर लें, जिससे कि आपको कंटेंट डाटा पता चल जाएगा। उसके बाद से वही डाटा बार बार आपको रिवाइज़ हो रहा है क्वेश्चंस के माध्यम से, तो वहाँ से भी रिवाइज़ हो जाएगा। अब हमारा पहला क्वेश्चन है, इसको हम पढ़ते हैं। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है। अब हमें कैसे एलिमिनेट करना है ये हमें जानना है। तो भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है, ये फैक्ट है। ये हमने नहीं पढ़ा है, हमने जब भी पढ़ा तो हमें छठा तो नहीं है, हमें हमेशा पता है कि ये 7वां है। बहुत बड़ा फैक्ट है, इसको हमें पता भी होना चाहिए और इसके अंदर भी ये लिखा होगा। ठीक है, जैसे कि ये लिखा है। तो पहला हमने गलत कर दिया, तो अब हम ऑप्शंस पे डायरेक्ट जाना है कि फर्स्ट स्टेटमेंट कौन कौन से ऑप्शंस में है। तो फर्स्ट एक ही ऑप्शन में है, तो हमने उसको काट दिया। सेकंड, संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये स्टेटमेंट सही है, तो इसको हम क्या करेंगे, सही मानेंगे। जैसे कि इसमें ये लिखा है, देखिए अब सही मानेंगे तो जिस इसमें दो ऑप्शन है वो हमारे सही होंगे। दो तीनों में ऑप्शन है, एक तो कट गया, तो एक इसमें ऑप्शन नहीं है डी वाले में, तो ये एलिमिनेट हो गया हमारा। ठीक है, अब आते हैं हम थर्ड स्टेटमेंट पे। कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है, जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बार बराबर भागों में बांटती है। अब 2 बराबर भागों में बांटती है, ये तो हमें निश्चित रूप से पता नहीं है कि ये बिल्कुल एग्जैक्ट 2 बराबर भागों में काटती है या थोड़ा बहुत कम ज़्यादा रहता है। इसके बारे में हमें जानकारी नहीं, तो इसको हम डाउट में छोड़ते हैं। भारत पूरी तरह से, ये क्या कह रहा है, भारत जो है पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, ये भी हमें नहीं पता है। ये क्योंकि भारत जो है उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में भी आता है थोड़ा सा। जो भारत का, जैसे कि एक रफली मैप अगर बना देते हैं, तो ये देखिए आप, जो मैप बन गया भारत का, ये कर्क रेखा से जो नीचे तक है वो लगभग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है, क्योंकि विषुवत रेखा से लेके लगभग 10 से 15 डिग्री तक, 10 से 15 डिग्री तक जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। उसके बाद उपोष्ण क्षेत्र होता है, तो उपोष्ण जो मैक्सिमम भारत है वो उपोष्ण में आता है, तो उष्णकटिबंधीय ये गलत होगा। तो फोर्थ स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया।
तो जैसे ही फोर्थ स्टेटमेंट गलत करेंगे तो हमारा ऑप्शन अपने आप से सही होके आ जाएगा, सी ऑप्शन। अब आप यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि जैसे हमें थर्ड स्टेटमेंट नहीं पता था कि इसमें क्या होता है, बराबर भागों में है या नहीं है, फिर भी हमारा आंसर एलिमिनेट होके आ गया। इस तरीक़ा से आपको सारे क्वेश्चन एलिमिनेट करने हैं। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर आपको इससे संबंधित कुछ जानकारी पढ़नी है तो इसको पढ़ सकते हैं। भारत विश्व में 7वां बड़ा देश है, न कि छठा। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश के मध्य है, जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 23 डिग्री 23.5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है। इस प्रकार कथन 1 और 4 गलत है। वही बात है, जैसे कर्क रेखा तक 23.5 डिग्री है तो 23.5 के नीचे तक उष्णकटिबंधीय है, उसके ऊपर उपोष्णकटिबंधीय है। क्योंकि भारत का समस्त स्थलीय भाग संसार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 2.4% से घिरे हुए है। कर्क रेखा देश के लगभग बीचों बीच से गुजरती है। देखिए ये कह रहा है कि लगभग बीचों बीच से गुजरती है। और थर्ड स्टेटमेंट में क्या लिखा, 2 बराबर भागों में करती है, वो चीज़ गलत है। जो अक्षांशीय विस्तार को लगभग 2 भागों में विभाजित करें, हाँ 2 भागों में विभाजित करती है, ये बात सही है। एग्जैक्ट 2 भागों में करती है तो ये बात नहीं सही मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही हैं? सही उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कोड का उपयोग कीजिए। भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है, बिल्कुल नहीं। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कौन सा है, छठा 7वां। यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए, ये बात सही है, स्टेटमेंट में भी लिखी थी। समूचा भारत उष्णकटिबंधीय में स्थित है, ये बात भी उसमें लिखा था। तो जहाँ पे ये आ गया समूचा, पूरा, ये कीवर्ड है, कैसा कि पूरा समूचा, तो ये मैक्सिमम गलत हो रहा है, ठीक है, इनको ध्यान में रखना, ऐसे स्टेटमेंट गलत होते हैं। अब 82 डिग्री 23 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, हाँ ये बात सही है। अभी तक हमने ऑप्शंस नहीं देखे, स्टेटमेंट देखे ओनली। अब स्टेटमेंट के बेस पे हम फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट को काट देंगे, देखते हैं कैसे काटेंगे। तो थर्ड स्टेटमेंट काटते थे, तो देखिए इसमें हमने कौन कौन सा स्टेटमेंट काटा था, फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट। तो फर्स्ट एंड थर्ड के बेस पे हम ऑप्शनल में से काट देते हैं। फर्स्ट काट दिया, थर्ड काट दिया, तो हमारे पास डायरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, डी, जो हमारा बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये यूपी पीसीएस मेंस 2006 में पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है। अब हमें नहीं पता था कि 2 और 4 सही है, लेकिन अगर या तो हमें सही पता चल जाए या गलत पता चल जाए, तो हमें पता चला गलत सही दोनों। तो यदि हमें मान लो गलत पता होती तो भी हम सही आंसर पे पहुंच जाते, या सही पता होती तो भी हम सही आंसर पे पहुंच जाते। तो हमें ये 50-50 पे पहुंचा रहा है, ठीक है। इस तरीक़े से पढ़िए तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन जो है सही हो जाएंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, ये 7वां स्थान है, ये रटा हुआ होना चाहिए। उत्तराखंड पीसीएस में भी पूछा गया है, झारखंड पीसीएस में भी पूछा गया है। भारत वर्ष आकार में विश्व का 7वां सबसे बड़ा है, ये एमपीपीसीएस में पूछ लिया गया 2010 में, 16 में। देखिए लगातार वैसे ही क्वेश्चन पूछ रहा है, एक ही फैक्ट बार बार। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का लगभग 2% में अगर देखा जाए तो 2.4% है ये, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति जो है 17% है। ये बात ये हमें ध्यान रखनी चाहिए। सॉरी। तो हम कुछ फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। हम वही एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे जिसमें कुछ अलग फैक्ट दिए गए होंगे, ठीक है। तो भारत का क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ये रिपोर्ट किसके अनुसार है, ये ISFR 2023 के अनुसार है, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के लगभग स्थलीय भाग का लगभग 2.4% है। जबकि भारत के संपूर्ण विश्व की 17.5% यानी 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार है। लगभग 25 में 17.78% जनसंख्या निवास कर रही है। निकटतम सही उत्तर विकल्प बी है। अद्यतन आंकड़ों के अनुसार विकल्प सी सही है। अब इसमें क्या है, जैसे कि ये आ गया 2025 की जनगणना के अनुसार, तो इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा। अदरवाइज़ ये क्वेश्चन जो है 1994 का है, ठीक है, तो उस समय 17% थी, तो वो ठीक रहेगा।
भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं? ये फैक्ट है, पता होना चाहिए था। लगभग अगर हम बात करें तो इसमें कितने गांव हैं? 7 लाख के आसपास गांव हैं मेरे ख्याल से। तो भारत में गांव की संख्या लगभग 64 यानी कि 6,40,932 किलोमीटर है। 900 किलोमीटर, गलत बोल दिया, सॉरी। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में गांवों की जो संख्या है लगभग 6,40,932 है। इसमें देखिए, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इसमें हमें जब भी क्वेश्चन करना है तो नहीं को हमेशा सर्किल में कर लीजिए। भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 804 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी तक है। भारत का ये भी हो सकता है सही। भारत का रेखांशीय विस्तार जो है 68 रेखांशीय विस्तार, ठीक है। भारत में राज्यों की संख्या 26, झारखंड पीछे से पूछा गया था तो हमें ये नहीं पता है। 68.7, तो ये भी सही है हमारा, क्योंकि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर था, तो वही हो गया 32,87,, 2.8 मिलियन वर्ग किलोमीटर। ये थी सही है। अब इसने पूछा क्या था क्वेश्चन में? नहीं, तो नहीं के लिए हमारा बचा जो 26 स्टेट थे वो। 2016 की बात हो रही तो 2016 में लगभग 28 के आसपास होने चाहिए थे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। अब देखिए, भारत में कुल 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश थे। कब? जनवरी 2020 की बात कर रहे हैं, अगर अभी के आंकड़ा देखा जाए तब। और उस समय मेरे ख्याल से 29 राज्य थे, जो एक यूटी बना दिया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर को यूटी बना दिया गया। नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव है, ठीक है। भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य? तो भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? असत्य पर फिर से हमें सर्किल करना है और इसको हमेशा ध्यान रखना है। जब भी क्वेश्चन करें तो असत्य सत्य क्या पूछा है उसको ध्यान में रखा जाए। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, ठीक है भाई, ये फैक्ट हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। यूपी ARO में पूछा गया है, झारखंड PCS में, उत्तराखंड PCS में, MP PCS में, UP PCS में, सब में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है ना भाई। दूसरा राष्ट्र कैसे है? हाँ भाई सही है, सॉरी, दूसरा राष्ट्र सही है, पहला चीन था। लेकिन अब अगर 2025 के हिसाब से 2025-26 में देखा जाए तो भारत अब दूसरे नंबर पे आया है, पहले जो है पहले नंबर पे था, ठीक है। नहीं, मैं गलत बोल दिया हूँ, अभी इसको वेरीफाई करता हूँ। इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है। सर्वप्रथम सूर्योदय इसकी मिजोरम राज्य में होता है। सर्वप्रथम मिजोरम राज्य में होता है, ये बात गलत है, मेरा ख्याल से अरुणाचल में होना चाहिए। इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 वर्ग किलोमीटर है। भूमि सीमा यानी कि ये वाली सीमा बता रहा है, कौन सी? ये तो तटीय सीमा हो गई, और उसके बाद जो ऊपर की ये सीमा थी वो वाली भूमि सीमा हो गई। लगभग 15,200 किलोमीटर है, ये बात सही है, तो ये फैक्ट भी सही है। और भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है, ये बात सही है। 2016 तक सही है, लेकिन अभी जो है भारत पहले नंबर पे आ गया है, चीन को पीछे कर दिया है। पढ़ लेते हैं। भारत में सूर्योदय जो है अरुणाचल प्रदेश राज्य में होता है सबसे पहले। क्षेत्र में 7वां सबसे बड़ा राज्य है। चीन के पश्चात विश्व का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्र था 2011 की जनगणना के अनुसार से। अब भारत विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, ये देखिए, अब भारत जो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। ये कौन बोल रहा है? UNFPA के स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2025 की रिपोर्ट के अनुसार बोला गया है कि भारत अब जो है पहले नंबर पर है जनसंख्या के दृष्टि से। भारत की जनसंख्या 1463.9 मिलियन है, जबकि चीन की जनसंख्या 14.1 मिलियन हो गई है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है, 15,200 किलोमीटर है,
ठीक है। आगे अक्षांश विस्तार के बारे में जानकारी लेते हैं। अक्षांश विस्तार के बारे में कुछ जानकारी दी गई है, उसको चाहो तो पढ़ सकते हो, पढ़ने के बाद ही क्वेश्चन कर सकते हो। तो मैं पेज छोटा कर दे रहा हूँ, आप इसको पॉज करके पढ़ लेना। ओके, ये रहा, और कुछ इस पेज का ये रहा, इसको पॉज करना और आराम से पढ़ लेना। मैं बिना पढ़े ही इसको कराता हूँ। उसके बाद 20 क्वेश्चन के बाद हम इस क्लास को रोकेंगे, उसके बाद से फिर 100 क्वेश्चंस की क्लास लेकर आएंगे। भारत विस्तृत है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत जो है विस्तृत है। कौन कौन से अक्षांशों के बीच में विस्तृत है? तो 8/4 से लेके 37 डिग्री 6 मिनट ऊपर, नीचे 8/4, दक्षिण में 8/4 होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन इसमें से हमारा कोई भी फैक्ट नहीं मिल रहा है, तो हमारा आंसर डी होगा। बीपीएससी में पूछा है, 1994 में पूछा गया, ठीक है। 8/4 से लेके 37/6 तक। और उत्तरी अक्षांश कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट्स। पूर्वी देशांतर के मध्य कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच होकर गुजरती है, तो विकल्प डी इसमें सही होगा। निम्नलिखित में से भारत की मुख्य भूमि का सही अक्षांश विस्तार कौन सा है? अगर मुख्य भूमि की बात कर रहा है, इसमें क्या कह रहा है? मुख्य भूमि की। तो भारत की जो मुख्य भूमि है उसका सही विस्तार ये है। इधर मैं आपको बना के दिखा दे रहा हूँ। जैसे कि सपोज ये भारत है और ये अंडमान निकोबार के द्वीप थे, ठीक है। तो मुख्य भूमि जहाँ कन्याकुमारी है वहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट है अक्षांश। और वहीं अंडमान निकोबार के सबसे नीचे वाले हिस्से में अगर देखा जाए तो वहाँ पे क्या है? 6 डिग्री 4 मिनट। तो हमारा उसने पूछा मुख्य भूमि से, तो क्वेश्चन मुख्य भूमि कन्याकुमारी से पूछ रहा है, ठीक है। इसमें थोड़ा क्लिच था, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। एक्सप्लेनेशन में पढ़ सकते हैं। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर है। भारत की मुख्य भूमि पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध कौन सा होता है? जैसे कि ये पृथ्वी है, इसको बीचों बीच से काटा 0 डिग्री से। अब भारत की कंडीशन कहाँ पे है? यहाँ पे। तो ये उत्तरी गोलार्ध में आ गया। तो इसका मतलब भारत जो है पूरी तरीक़ा से उत्तरी गोलार्ध में है। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है? अगर सिक्किम से गुजर रहा है तो वो कहाँ से गुजरेगा? तो निश्चित रूप से वो है राजस्थान से गुजरेगा। जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है कौन सा? ये काफ़ी फैक्टर क्वेश्चन है, तो इसको हमें बहुत ही ध्यान से लगाना है। इसमें हम जैसलमेर हमारा सही आंसर है। ये कौन से एग्जाम में पूछेंगे? RTS यानी कि ये राजस्थान के एग्ज़ाम्स हैं जो स्पेसिफिक राजस्थान का क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा टफ था। यूपी के स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन टफ रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत एवं कर्क रेखा। तो क्वेश्चन हमारा पहला इसके संदर्भ में, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है? उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है, बिहार से भी नहीं गुजरती है, उड़ीसा से भी नहीं गुजरती, मेघालय से भी नहीं गुजरती। यह आंसर ही गलत हो गया। बीपीएससी का क्वेश्चन है, री एग्जाम में 2024 में, इसका आंसर नहीं दिया गया। अच्छा, ये विभाजन से पहले की स्थिति है जब राज्यों का विभाजन हुआ था, क्योंकि उस समय बिहार और झारखंड को एक ही में माना जाता था, तो आंसर उसका ए होगा, ठीक है। लेकिन 2000 से पहले से पूछा गया था, लेकिन ये 17 में पूछा गया तो गलत है। अब उस समय इसका आंसर यहाँ पे झारखंड भी इसी में शामिल था, तो झारखंड जो 15 नवंबर 2000 को इसका विभाजन हुआ था, उससे पहले का अगर क्वेश्चन होता तो सही होता इसका आंसर, क्योंकि तब वो बिहार में था। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? ये देखिए, यूपीपीएससी से 1990 में पूछा गया क्वेश्चन है। उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश। तो सीधा आंसर है इसका बिहार, यानी कि झारखंड वाला।
कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? नीचे इसका आंसर दिया गया है। तो गुजरात से होकर गुजरती है, ठीक है। यूपी से नहीं गुजरती, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, झारखंड से गुजरती है, बिल्कुल ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट जहाँ जहाँ आए वहाँ काट दो, आंसर अपने आप से आ गया ए। कर्क रेखा गुजरती है भाई, कर्क रेखा किन से गुजरती है? 9 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है, याद रखना। 8 राज्यों से होकर गुजरती है कि 9 से? हम इसको देख लेते हैं एक बार। 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। मेरा क्या रहता है कि इसमें मैं फैक्ट पे कंफ्यूज हो जाता हूँ कभी कभी, 9 या 8, लेकिन मैं इसको डायग्राम के माध्यम से जब भी मैं फंसता हूँ तो डायग्राम बना देता हूँ और उसी के अनुसार जो है इसको देख लेता हूँ कि यहाँ से जब गुजरती है तो यहाँ से कौन कौन से स्टेट होंगे। गुजरात होगा, गुजरात थोड़ा सा राजस्थान टच होता है यहाँ पे। उसके बाद एमपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, यहाँ पे त्रिपुरा और मिज़ोरम। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 स्टेट हो गए। तो कर्क रेखा गुजरती है किन किन से? मध्य प्रदेश से, ठीक है, मिजोरम से, ठीक है, त्रिपुरा से, ठीक है, इन सभी से। ये आंसर डी सही होगा। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो 8, ये हमने अभी पढ़ा था। भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है उसमें क्या है? इनमें से कौन सा? जम्मू कश्मीर तो बिल्कुल नहीं है, बिहार हो भी सकता था लेकिन 2008 से पहले, हिमाचल बिल्कुल नहीं है, तो इसका सही आंसर डी, झारखंड। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? भाई कर्क रेखा किन किन से गुजरती है हमें ये पता होना चाहिए। तो त्रिपुरा से गुजरती है, मणिपुर से, मिजोरम से गुजरती है, मणिपुर से नहीं गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है। तो सही आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि इसने नहीं पूछा भाई, ये ध्यान रखना। नहीं में गलत वाला सही होगा, यानी कि मणिपुर, ठीक है। निम्नलिखित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? अब कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर कौन है, ये क्वेश्चन थोड़ा टफ हो गया, ठीक है। इसमें सही आंसर क्या है? वो गांधीनगर है। इसको हमें डीपली देखना है स्टेट वाइज क्वेश्चन पे। ये काफ़ी टफ क्वेश्चन था। इसको जब भी मैप खोलना आप डिटेल से देखिए, कौन कौन से शहर, कौन कौन से सिटी, कौन सी राजधानियाँ, कौन से स्टेट इससे होकर गुजरते हैं, ये हमें मैप में देखना है। जब भी एटलस में पढ़ाऊँगा तो मैपिंग वाला क्वेश्चन लेके आएंगे तो उसमें हम आपको सिखाएंगे ये। निम्न नगरों में कौन सा कर्क रेखा के निकट है? तो कर्क रेखा के निकट इनमें से कौन सा है भाई? दिल्ली, कोलकाता हो सकता है, दिल्ली नहीं होगा। जोधपुर, नागपुर नहीं होगा, दिल्ली नहीं होगा। तो हमारा 2 आंसर बचे, जोधपुर और कोलकाता। तो हमारा सही आंसर क्या है? कोलकाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 अलग अलग बराबर भागों में विभाजित करता है? भाई 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तर, डी आंसर होगा इसका। क्योंकि ये देखिए, मान लीजिए कि ये पृथ्वी है, सॉरी ये पृथ्वी है। अब इसको जब बराबर भागों में कौन काटेगा? भूमध्य रेखा ने इसको बराबर भागों में काटा। 23.5 डिग्री मकर रेखा दक्षिण में, 23.5 डिग्री कर्क रेखा उत्तर में। तो उत्तर में 23.5 डिग्री, ठीक है। अब इसने पूछा क्या है कि अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है। कौन सा अक्षांश? तो भारत की स्थिति क्या है? भारत की स्थिति भाई यहाँ पे है, तो कर्क रेखा करती है, ठीक है, जो उत्तर है। सही आंसर क्या होगा? डी। ओके। MPPCS में पूछा गया है, 2008 में क्वेश्चन पूछा गया है, फिर से पूछ सकता है इसको। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कर्क रेखा भारत को 2 हिस्सों में बांटती है, बिल्कुल सही बात है। अब जिसमें फर्स्ट ऑप्शन नहीं है उसको काट दो। हमारे पास बचा 50-50 में आ गया, पहले स्टेटमेंट सही, ए और डी। कर्क रेखा भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को 2 हिस्सों में बांटती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा 2 हिस्सों में बांटती है,
तो ये भारत का पूर्व पश्चिम में अधिकतम विस्तार कर्क रेखा के साथ साथ, भारत का पूर्व पश्चिम में अधिकतम विस्तार कर्क रेखा के साथ साथ है। कर्क रेखा के साथ साथ है, ये हमारा स्टेटमेंट क्या है, इसको होल्ड रखते हैं। भारत में सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी बिंदु को जोड़ने वाली रेखा कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। जैसे कि भारत में सबसे पूर्वी, यानी कि अगर हम भारत का रफली मैप बना लें तो यहाँ पे सबसे पूर्वी ये और सबसे पश्चिमी बिंदु वाली रेखा कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। बिल्कुल सही बात है। जब कर्क रेखा यहाँ आती है तो अरुणाचल का ये वाला पॉइंट और गुजरात का ये पॉइंट जब मिलते हैं, ये वाला पॉइंट जब मिलते हैं तो सबसे ज़्यादा दूरी तय करते हैं पूर्व से पश्चिम की ओर, जो उत्तर में स्थित है। बिल्कुल सही बात है। तो चौथा ऑप्शन हमारा सही होगा, तो हमारा डी ऑप्शन सही होगा। इसको पढ़ लेते हैं। कर्क रेखा अर्थात 23.5 उत्तरी अक्षांश रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। अर्थात ये भारत को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। भारत के सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी बिंदु को जोड़ने वाली रेखा कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। कथन एक और 4 सत्य है। कर्क रेखा भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाओं को 2 हिस्सों में नहीं बांटती है। ये लाइन देखिए, कर्क रेखा जो है भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाओं को 2 हिस्सों में नहीं बांटती है। भारत का पूर्व पश्चिम में अधिकतम विस्तार कर्क रेखा के साथ साथ नहीं है। कर्क रेखा के साथ साथ नहीं आते हैं। क्वेश्चन 2 और 3 असत्य है, 4 सही है। कर्क रेखा के साथ साथ नहीं है। कर्क रेखा से उत्तर में रेखा है उसके साथ है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? भाई कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा स्थित है? सीधी सी बात है, हमारा कौन सा होगा? मणिपुर। भाई मिजोरम, त्रिपुरा और झारखंड से होकर गुजरती है, तो उसके उत्तर में कौन सा है? मणिपुर। जून माह में निम्न स्थानों में से कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम, तो जून माह में स्थानों में कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होगी? जून महीने की बात कर रहा है तो जून महीने में दिल्ली होगा, क्योंकि इसमें जो जैसे कि ये पृथ्वी नहीं बनाना, भारत बनाना है इसमें। सपोज ये मान लीजिए भारत है, अब जब ITCZ यहाँ पे है, ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, ITCZ ये क्या करता है? सूरज के साथ साथ ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है। तो जून के महीना में सूरज जो है कर्क रेखा पर सीधा पड़ता है, तो ये ऊपर की तरफ जाता है। जब ऊपर की तरफ जाता है तो वो लगभग यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे दिल्ली इस जगह पे है, तो वो दिल्ली में रहेगा, ठीक है। चेन्नई, हैदराबाद, भोपाल ये सब कर्क रेखा से नीचे, तो इन पर नहीं रहेगा। अच्छा क्वेश्चन, तो ज्योग्राफी का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये। तो निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे निकटतम स्थित है? कौन सा शहर सबसे निकटतम स्थित है कर्क रेखा के? ये टफ क्वेश्चन है, इसमें हमारा उत्तर जो है वो जबलपुर है। UPSS में 2017 में पूछा गया था। अब हम इसमें कर्क रेखा के जब मैपिंग पढ़ाएंगे तो डीपली पढ़ाएंगे, इसी के अनुसार, इन प्रश्नों के अनुसार ही पढ़ाएंगे, ठीक है। निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन सा कर्क रेखा को 2 बराबर पार करती हैं? भाई महाई नदी जो है कर्क रेखा को 2 बराबर भागों में काटती है या पार करती है, ठीक है। अब मानक समय की बात आ गई है, तो हम आगे की वीडियो जो है नेक्स्ट उसमें लेके आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में वीडियो लेके आएंगे क्वेश्चंस की। ये हमारा ट्रायल था, पहला वीडियो है क्वेश्चंस को लेकर। इसमें हम और भी चीज़ें लेकर आएंगे जिसमें क्या होगा, सुधार होंगे, और क्वेश्चंस को हम डीपली बताएंगे, आपको सही तरीक़ा से एक्सप्लेनेशन करेंगे, उससे इस बुक से हट के भी करेंगे। समझाने की जगह समझाएंगे, नहीं समझाने की जगह पे उसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। और अपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगर अच्छा लग रहा हो, आपके काम का हो और किसी स्टूडेंट के काम आ सके तो आप उसको सजेस्ट कर सकते हैं। ये UPPSC से संबंधित हम सारे क्वेश्चन मैक्सिमम लगभग 10,000 क्वेश्चन कराने वाले हैं इस सीरीज़ में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।